तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने दिया कि 2 साल में क्या तुम 5 साल में तोड़ के बताओ तो भी तुमको मशीन हम चेंज करके देंगे। तो ये मशीन से ट्रैक्टर पे लोड नहीं आता है। 10 साल में खर्चा कितना किया आपने मशीन पे? आज तक तो मैंने उसको कुछ भी खर्चा नहीं किया। यार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसी मल्टीक्रॉप थ्रेशर लेकर आए जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आपने आमतौर पे मशीनें देखी होगी जो 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, लास्ट 5 साल पुरानी, लेकिन ये जो मशीन है ये किसान भाई है जो 10 साल यानी कि पिछले 10 साल से इस मशीन को कंटिन्यू चला रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी दिलाएंगे किसान भाई से, क्योंकि ये यूज़ कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो इनका अनुभव आपको मिल सके। किस प्रकार इन्होंने मशीन ली थी, कौन से ट्रैक्टर पे चलाई है, पहले कौन सी मशीन थी और मशीन का रिजल्ट किस प्रकार है और इनको क्या प्रॉफिट मिलता है, संपूर्ण जानकारी तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मकसद है किसानों के लिए, किसानों के साथ, और उसी क्रम में आज मैं आया हूँ जलगांव महाराष्ट्र में, जो कि किसान भाई ये मल्टीक्रॉप थ्रेशर चला रहे हैं। तो आपको एक न्यू टेक्नोलॉजी वाली अच्छी मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में जानकारी मिल सके, तो हम किसान भाई से आपको रूबरू करवाते हैं और संपूर्ण जानकारी दिलाते हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज किसानों को बहुत ही अच्छी मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो दोस्त, जो किसान भाई आपको पहली बार देख रहे हैं, आप अपना संपूर्ण, यानी जैसे कि गांव कौन सा, नाम, वो संपूर्ण परिचय दें। मेरा नाम है चंद्रकांत तानाजी पाटिल, मुक्काम पोस्ट वडगांव सतीचे, तालुका वडगांव, जिला जळगाव। तो आपने ये मशीन कब ली थी, सबसे पहले ये जानकारी देते हैं। ये 10 साल पुरानी। 10 साल पुरानी। तो ये मशीन कहाँ की बनी हुई है? ये मशीन बनी है शिवगिरी रोड, चेन्नई, तमिलनाडु। तो आप अब ये भी जानकारी दीजिए कि तमिलनाडु यहाँ से बहुत दूर है। हाँ। तो आपने शुरुआत में ये मशीन ली है, तो सबसे पहले आपने ये मशीन कहाँ देखी थी? ये मशीन तो मैंने नहीं देखी थी, मैंने मशीन देखी थी दूसरी, मैं लेने वही गया था, लेकिन जब वो मैं फैक्ट्री में गया तो वहाँ टूटी फूटी बारदान मेरे को ज़्यादा दिखी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने वहाँ मेरा जो ये था मैंने वो चेंज कर डाला कि अपन को मशीन लेना नहीं। जब ये मशीन का अपन को वहाँ एड्रेस मिला कि ऐसी मशीन वहाँ बनती है, तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने दिया कि 2 साल में क्या तुम 5 साल में तोड़ के बताओ तो भी तुमको मशीन हम चेंज करके देंगे। यानी कि आप यहाँ से तमिलनाडु दूसरी मशीन का प्लान करके हाँ, गए हाँ, थे। हाँ। लेकिन वो फिर आपको पसंद नहीं आई। नहीं। तो फिर आपने वल्लभ सुमनी कंपनी में विजिट किया। हाँ। तो आपको इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, तो आपने, तो जैसे कि आप वहाँ जाने के बाद में मशीन ली, तो यहाँ पर फिर आए आप। हाँ। तो आपके एरिया में पहली बार ऐसी मल्टीक्रॉप थ्रेशर देखी किसानों ने। हाँ। तो उससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ? इससे प्रॉफिट मेरे को ऐसा हो, पहले जब मैं एक दूसरी मशीन चलाता था तो इसमें और इसमें मेरे को प्रॉफिट दुगना मिला। बिल्कुल। किस प्रकार से, मतलब क्या? ये देखो, ये मशीन से ट्रैक्टर पे लोड नहीं आता है। बिल्कुल। और दूसरी बात बोली तो जितना डीजल आपको 100 बोरी निकालने में लगता था, तो इसी के ऊपर 200 बोरी निकलती। यानी कि पहले खर्चा मान ले कि 1000 रुपये था। हाँ। लेकिन ये मल्टीक्रॉप थ्रेशर लेने पे आपका खर्चा 500 रुपये रह गया। 500 रुपये। तो यानी कि 10 साल से आप चला रहे हैं, तो लाखों रुपए की तो वैसे ही बचत हो गई। हाँ, अगर बचत तो मशीन हुई की है। कॉस्ट की बात करें तो वो तो डीजल में निकल गया। 10 साल में आपने मशीन इतनी चला दी होगी। हो। तो अभी जैसे कि मक्की का सीजन चल रहा है, तो आप दिन में कितने घंटे चलाते हो? दिन में कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे चलती है, क्यों धूप की वजह से कम चलती है। और जब आपने ली थी, और पहले तो बताइए, साल में कितने सीजन, कौन कौन से समय चलाते हो आप? हम तो पूरे सीजन चलाते हैं। जो खरीफ का सीजन आता है, सोयाबीन, बिल्कुल। और सोयाबीन मक्का वही टाइम में चलता है, तो वो निकल जाता है, उसमें उड़द आता है, मूंग आता है, वही निकलता है। और फसल कौन कौन सी निकाली है आपने? इसके ऊपर तो मैंने फसल सभी निकाली है, उड़द, मूंग, गेहूँ, चना, जवार, मकई, बाजरा, मैंने तो फसल सभी निकाली है। सब फसल निकाल लिया हाँ, आपने? निकाल लिया। गीला भी निकाला है? गिला ही निकाला है, सूखा ही निकाला है। गीला कितना % तक निकाल देता है? गिला निकालता है वो कम से कम तो भी, और सूखे में गिल्ले में 20% का फर्क गिरता है। यानी कैपेसिटी में? हाँ, कैपेसिटी में। अगर अभी की बात करें तो 1 घंटे में मक्की की तो ये कितने बैग निकाल देता है? 1 घंटे में निकालता है 60 बैग। सर जी, आपने 1 घंटे की 60 बैग कैपेसिटी बताई है,
अगर 60 कैपेसिटी से भी ऊपर निकलता है। आदमी जितने ज्यादा लगाए अपन ने उतना ज्यादा माल निकलता है। जैसे कि 4 मजदूर में 60 बैग, तो वो फिर 6 करने पे 80 हो जाएंगे, 8 हाँ। करने पे 100 बैग हो जाएंगे उसकी होती कैपेसिटी। होती जितना जैसे- लेबर ज्यादा बिल्कुल, रहेगा बिल्कुल। उतना माल ज्यादा निकालेंगे। तो फिर ज्यादा मजदूर बढ़ाने से, लेबर बढ़ाने से फिर बाद में ट्रैक्टर पे लोड तो नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है, लोड बिल्कुल भी नहीं आता है। अब इसके बेरिंग ये भी दिखाइए कि आप इतने साल पुराने होने के बाद में भी इसके बेरिंग वैसे के वैसे, तुम क्योंकि यहाँ- जितने साल अधिक पुराने बेरिंग, क्वालिटी बेरिंगों से पता चलती है। देख लो, एक भी चेंज तो नहीं की आज तक अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल, वही पुराने बेरिंग जो आज से 10 जो साल भी है पहले। वही है। और दोस्तों अब आपको मैं मॉडल दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, पहले आप फैन बेल्ट, बेरिंग ये सब देख लीजिए कितनी पुरानी है और आज भी वैसे के वैसे ही है। अब ये देखिए, वल्लभ सुमनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ईयर की बात करें तो 2014 लिखा हुआ है, जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं। यानी कि 2014, यानी 2014 2024 चल रहा है, यानी कि ये पूरी 10 साल पुरानी हो चुकी है। तो अभी 2024 की जो इसकी मशीन है उसमें तो फिर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई होगी। हाँ, फिर आदमी कम लग रहा है। अभी नई जो टेक्निक बिल्कुल, है ना, उसमें आदमी कम लग रहे हैं, इसको आदमी ज्यादा लगते हैं। 10 साल में खर्चा कितना किया आपने मशीन पे? आज तक तो मैंने उसको कुछ भी खर्चा नहीं किया, यानी कि 1 रुपए का भी खर्चा नहीं 1 रुपए का भी नहीं। जैसा कंपनी से आया वैसा का वैसा है। आपने एक फैन बेल्ट भी अभी तक इसमें नहीं डाली है? नहीं, बेल्ट तो डालना पड़ती है। बिल्कुल, बेल्ट तो घसे जाएंगे ना, बेल्ट तो डालेंगे अपन। इसके अलावा आप नट बोल्ट का 1 रुपए भी कुछ खर्चा भी नहीं, कुछ भी नहीं। और कुछ भी करते? नहीं, ट्रैक्टर कितने एचपी की जरूरत पड़ती है? उसको तो 35 HP का ट्रैक्टर खींच सकता है। और कितने आरपीएम पे चलता है? ये तो चलता है 12-13 के आरपीएम में चलता है। 12-13 के आरपीएम पे चलता मक्के को चलता है 12-13, जवार गेहूं को 10 पे ही चलता है। है। वो तो फिर आरपीएम कम पे चलता है तो वही प्रॉफिट होता है कि वो फिर उस कारण से डीजल की खपत कम होती है हाँ ट्रैक्टर में। हाँ 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 हाँ। लेकिन मक्के को ताकत ज्यादा लगती है ना, फिर बिल्कुल बिल्कुल। इसकी वजह से उसको तो ज्यादा ही चलाना पड़ेगा। तो आपने जब ये मशीन ली थी तो आपके एरिया में पहली मशीन थी ये, पहली मशीन। तो दूसरे किसान देखते हैं इसकी सफाई किस प्रकार है? सफाई तो बहुत अच्छी मिलती है ना। मार्केट में जब अपन जाते हैं बिल्कुल तो कुछ भी हो तो 10% इसको भाव ज्यादा मिलता है। यानी कि 10% भाव हाँ, तो ज्यादा ये देख मिलेगा। लीजिए ना, जैसे कि 50 रुपए रेट है तो इसका फिर 55 रुपए मिल जाएंगे आपको। मिलता ही है। तो ये देखिए कि मक्की की क्वालिटी, किसान भाई जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं, पूरी मक्की के अंदर 1% भी कचरा नहीं आ रहा है। ये जो मक्की में रिजल्ट आ रहा है बाकी फसल में भी ऐसा ही आता है? सभी फसल में ऐसे ही रिजल्ट आता है। यानी कि रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है बिल्कुल। तो फिर जैसे कि पड़ोस वाले किसान देखते हैं तो वो भी इंतजार करते होंगे कि इसी मशीन से निकलवाएंगे। इंतजार तो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने 10 साल मशीन चला ली, चला लिए। आपका दिल क्या कहता है कि ये और कितने साल चल जाएगी? और तो मेरे हिसाब में तो 5 या 6 साल और मैं उसको चला लूंगा। 5 साल और चला लोगे? हाँ। तो इस मशीन को लेने के बाद में मार्केट में भी बहुत सारी मशीनें आ गई है नई नई टेक्नोलॉजी वाली, लेकिन काम ये बेहतरीन कर रही है तो काम आपको उसमें बेहतरीन जाने कर की रही- जरूरत नहीं है। काम बेहतरीन कर रही है, इसके लिए तो अपन इसको चेंज नहीं कर रहे। बिल्कुल। अगर किसान भाई 5 साल बाद में, 3 साल बाद में मल्टीक्रॉप थ्रेशर बदलता है, अगर वो वल्लभ सुमनी की ओर जाता है तो उसे फिर बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं। क्योंकि वही बात हो गई कि क्वालिटी के एक बार पैसे लगाओ, बार बार पछतावा ना हो। अब आपने किस प्रकार लेते, यानी कितना टाइम लगा था कंपनी में जाने के बाद में, वो जानकारी दे। कंपनी के जाने के बाद में तो हम कंपनी में जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद हमारा जो मंसूबा था वो चेंज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो गए थे दूसरी लेने, लेकिन वो हमको पसंद नहीं आई। तो वहाँ मालूम गिरा कि वल्लभ सुमनी का थ्रेशर बहुत सही चलता है, इसके लिए हम इनके तरफ गए थे। टाइम कितना लगा, यानी आज ऑर्डर देते हैं तो 2-3 दिन में मशीन मिल जाएगी? हाँ, 5 दिन में मशीन मिल जाती है। 5 दिन में मशीन मिल जाती है, होम डिलीवरी भी हो जाती है। हाँ, होती है। तो किसान भाई, आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं वल्लभ सुमनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर, जो कि चेन्नई तमिलनाडु की बनी हुई है, तो उनसे आप संपर्क करके इसके बारे में और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाई, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो किस प्रकार लगे कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिनसे कि किसान भाइयों को पता चल सके कि वल्लभ सुमनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर किसान भाइयों के लिए एक बेहतरीन मल्टीक्रॉप थ्रेशर है। तो फिर मिलेंगे एक और इससे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।